बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी मिलेगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह के इजलास में समरी पेश की जाएगी। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती उसको एक्सटेंड करना है, उसमें तोसी देनी है। उस हवाले से आज अहम फैसला मुतवक्के है। ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि चेयरमैन नैब ही उनको तोसी दी जाएगी। ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस के तहत 4 माह के लिए उनको तोसी दी जाएगी। 4 माह के बाद वो ऑर्डिनेंस एक बार एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन हतमी फैसला आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेर सदारत एक आला सतही इजलास में होगा, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, शहजाद अकबर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत दीगर जो आला क़यादत है वो शरीक होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तोसी की समरी के हवाले से आज अहम फैसला होगा। ये समरी पेश की जाएगी। काबीना का इजलास भी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। उसमें भी ये तमाम काबीना मेंबरान से इस पर मशावरत की जाएगी और फिर जो काबीना इजलास के बाद एक अहम इजलास बुलाया गया है स्पेशली इसलिए, उसमें इस समरी को रखा जाएगा और समरी फिर मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है चेयरमैन नैब की तोसी के लिए। तो आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास होगा उसमें अहम फैसले होंगे और उस अहम फैसले में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की एक्सटेंशन की मंजूरी की समरी होगी और उस समरी को सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। ठीक है, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी देने से मुतालिक समरी पेश होगी। मंजूरी के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे अब्बास शबीर। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मशरफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी मुद्दत जो सर्विस है उनकी, उसमें तोसी का हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है। अब वफाकी काबीना के इजलास में वो मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आर्जी तौसी देने का फैसला कर लिया है। समा की खबर की तस्दीक हो गई। जी बिल्कुल, समा की एक और बड़ी खबर जो है वो 6 रोज बाद दुरुस्त साबित हुई। मौजूदा चेयरमैन ही कंटिन्यू करेंगे, यही रहेंगे और आज 6 रोज बाद उस तरदीद की ही तस्दीक वजीर आजम ने खुद कर दी। समा ने अपना जो क्रेडिबिलिटी है हमेशा की तरह वो कायम रखी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का ऐलान किया, जिसके बाद आला सतह का इंक्वायरी सेल बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर कानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। कार्रवाई का फैसला तहकीकाती सेल की रिपोर्ट आने पर किया जाएगा। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट में मजीद जानिए। ऑफशोर कंपनियों का नया आलमी तहलका, वजीर आजम की जेर सदारत अहम मुशावरती बैठक, पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल बनाने का ऐलान। इजलास में वजीर आजम को लीक्स पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़रा और अटार्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने पेंडोरा पेपर्स में नामजद पाकिस्तानी शख्सियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान की वजीर कानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत। FIA, FBR और नैब का ताउन हासिल होगा। कंपनियों के कानूनी होने या ना होने का सुराग लगाया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम में कहना है, पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी होगी और सारे हकायक कौम के सामने लाए जाएंगे। जबकि वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने अपने ट्वीट में यह भी बता दिया कि किसका केस नैब, किसका FIA और किसका मामला FBR के पास जाएगा। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनके साथ वही होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। FIA, नैब या JIT तफ्तीश करे, वजीर आजम के पास तफ्तीश का कोई इख्तियार नहीं। शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे, JIT के सामने पेश हुए थे, तो आज ये वजीर पेश नहीं हो सकते। जिस आदमी का नाम नहीं था कहीं भी पनामा में, उसको भी JIT के सामने हाजिर किया गया। ये क्रिमिनल मामला है। अगर आप टैक्स नहीं देते, आप पैसा बाहर ले जाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं इसको। इंसाफ होता तो ये सब लोग जेल में होते, फिर इनसे तफ्तीश होती, जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि जेल पहले है तफ्तीश बाद में है। तो ये कुछ ज्यादा प्यारे हैं 700 लोग, जेल में डाले ना इनको भी। इनके साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए, वही तरीकाकार तफ्तीश का होना चाहिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ था।
और पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं कि पेंडोरा पेपर्स सेल का सरबरा वजीर आजम का होना समझ से बालातर है। जिसकी कंपनी निकली उन्हीं कमेटी में बुलाकर क्लीन चिट दी जाएगी। वो ये तो बता दें कि कंपनी डिक्लेयर थी, मगर ये नहीं बताएंगे कि लंदन में पैसे आए कहाँ से। पनामा और पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग पेश गोई कर दी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेल तो बनाया गया है, लेकिन उनका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक इनको ज़रूर कमेटी में बुलाया जाएगा और बुला करके इनोसेंट करार दिया जाएगा और क्लीन चिट दी जाएगी। क्लियर साफ हो करके कहेंगे कि हमारा कोई कसूर नहीं था। ABR में भी हमने असेट्स शो किए थे और उसके साथ साथ हमने डिक्लेयर किए थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से पैसे लंदन आए, कैसे आए और उनकी मनी ट्रेल क्या है। इसके जद में और भी आएंगे और ये लीक से कोई ख़त्म नहीं हुई और कोई स्विट्ज़रलैंड लीक्स भी आ जाएगी। कोई ना कोई तरीका निकाल करके कहीं ना कहीं इसमें ये हुकूमत का काम है कि उलझा रखो अवाम को। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में इंकशाफात की बुनियाद पर एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कानून की नज़र में सारी कार्रवाई मशकूक हो चुकी है। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाए। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा दरख्वास्त में क्या कहा गया है? देखिए, बुनियादी तौर पर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वक्त ले रखा था कि वो कुछ नए हकायक अदालत के सामने रखना चाहती हैं और इस सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। आज वो दरख्वास्त बाकायदा दायर कर दी गई है, लेकिन इसमें 2018 की साबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी रावलपिंडी बार से खिताब का ट्रांसक्रिप्ट पेश किया गया और ये कहा गया है कि इस तकरीर के बाद सारा जो ट्रायल था उस सारी कार्रवाई को ही मशकूक बना देते हैं। ये सारे हकायक लिहाजा इनको रिकॉर्ड पर रखते हुए इस सारे केस से बरी किया जाए। और साथ कहा गया है कि इस सारे मामले में जज अरशद मलिक की एक वीडियो भी सामने आई थी। ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो ये जाहिर होता है कि यकीनन ये कार्रवाई किसी दबाव का नतीजा थी, लिहाजा इस केस से बरी किया जाए। और जो शरीफ खानदान के खिलाफ जिस तरह से ट्रायल चलाया गया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एक ही इल्जाम था साजिश बनाने का और उस पर 3 अलग अलग रेफरेंसेस दायर किए गए। ये दरखास्त मरियम नवाज ने अपने नए वकील इरफान कादिर के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की है। बाकायदा समाअत इस पर कल होनी है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। मुस्ताफी होने की वजह बताई तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। असेंबली की नशिस्त और PTI को छोड़ने के बाद आमिर लियाकत की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले वजीर आजम या उनकी अहलिया भी राब्ता करें तो वापस नहीं जाऊंगा, कहा अब्दुल शकूर शाद। और KP असेंबली के रुकन भी इस्तीफा देंगे। तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग का भी दावा किया। बोले आज़ाद हैसियत में PTI के किसी भी रुकन को हरा सकता हूँ। 2 इस्तीफे और हैं। अब्दुल शकूर शाह साहब अब वो कौमी असेंबली से मुसाफी हो रहे हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली के रुकन है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता। 3 अरकान हो जाएंगे। मैं असल में वजह आपको इसलिए पूरी नहीं बता सकता कि वजह इतनी खतरनाक है कि अगर मैं बता दूं तो पाकिस्तान दहल कर रह जाए, पाकिस्तान दहल कर रह जाए। कराची में नजरअंदाज किया जाना, ना पूछना ना बुलाना, उस आदमी को जो कराची में आप बोले तो 25 दिन के अंदर कराची को पलट के रख दूं। कराची में आप कौन करेगा रब्ता? इमरान इस्माइल इंटरपास गवर्नर, या अली जैदी जिनका अपना ग्रुप है, या फैसल वाडा जिन पेंडोरा बॉक्स में निकले? कौन करेगा रब्ता? क्यों यहाँ करप्ट लोगों को नहीं पकड़ रहे? क्यों करप्ट लोग? शौकत तरीन क्यों बैठा हुआ है पेंडोरा बॉक्स के पास? क्यों है फैसल वाडा? क्यों हम नवाज शरीफ के लिए कहते थे निकाल दो नवाज शरीफ को बाहर, कि नाम आया पनामा में, तो जिनके नाम आए उनको हटाएं, उनको बाहर करें। करप्ट लोग क्यों हैं? बर्बाद कर दिया है इन सब ने मिलकर। मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, जिस हल्के से बोले हरा दूंगा उनको आज़ाद। मुझे ये मसला ही नहीं है। इमरान खान को मैं कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता और छोड़ूंगा भी नहीं। जो हुआ है उसके बाद छोड़ूंगा भी। बुशरा भाभी राब्ता करें, कोई भी करे। जब बुशरा भाभी मेरे इतने एहतराम के काबिल है कि माँ का दर्जा रखती हैं, अगर वो भी इस वक्त राब्ता करें, मैं वापस से मैं PTI छोड़ चुका, मैं अब कहीं नहीं जाता। रीज़न ऐसा है कि जैसे जिस पर ट्रीजन का केस चले, रीज़न ऐसा है। डेंगू बेकाबू, तफसील कुछ देर में। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के एमएनए सदाकत अब्बासी कहते हैं जिसे वजारत नहीं मिली वो नाराज हो गया। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोले पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबाव डालकर मंसूबे लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स पर इमरान खान किसी को छोड़ेंगे तो पार्टी बयानिए को नुकसान होगा। सदाकत अब्बासी ने नुमाइंदा समा मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बहुत से लोग वजीर बन गए, बहुत सारे नहीं बने।
जो नहीं बने वो नाराज़ रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मंसूबे उनको कम मिले हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ प्रेशर डाल के मंसूबे लेते हैं। अगर यहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब वाला ग्रुप पीटीआई को कुछ छोड़ के नहीं जा सका, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एमएनए एमपीए इस वक्त अपने साथ ज्यादती करेगा। जो अगर पीटीआई को छोड़ किसी और पार्टी में जाता है वो तो सब डूबती कश्तियाँ हैं। इमरान खान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी ऑप्शन है नहीं। आप देख लें, डील वील मुझे तो नहीं लगती, और इमरान खान के होते हुए मुझे नहीं लगता कोई डील देगा। कैबिनेट मेंबर्स का नाम पंडोरास लीक में आता है, उससे हमारे बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है अगर इमरान खान साहब उनकी इंक्वायरी ना करें। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, यकीन मान लें वो करीब से करीब किसी आदमी को भी इस बात पे नहीं बख्शेंगे। हमजा शहबाज शरीफ मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। खानेवाल लोधना एक्सप्रेस वे पर जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अरब की लागत से ना सिर्फ मुकम्मल हो गई बल्कि शानदार सड़क बनी है। बहावलपुर हासिलपुर रोड जो वाहिद रोड है जो किसी ज़िले को तहसील से मिलाती है। किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट में 50 कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज लोग को मेरी शक्ल देखकर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लोग काम देखते हैं। सैलाब आया, किसान का सब कुछ ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर डेरे लगाए और जब तक लोग बहाल नहीं हो गए, फसलों तक का हमने उनको अपना जो है वो मुआवजा दिया गवर्नमेंट ने। ये छोटे काम नहीं है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस जमात को ये एजाज़ भी हासिल है कि हमने कौम से वादा किया था कि हम 22-22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग से लोगों को रिलीफ देंगे। बिजली के मंसूबे लगे, दिन रात काम हुआ और आज लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। ये तो हुकूमत की नाअहली है। कभी एलएनजी स्कैंडल आता है, कभी देर से इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी ज़्यादा होती है और फिर दोबारा से लोड शेडिंग वापस आ गई। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि मैंने आज भी ये कहा है, देखें शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर हमें बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात से 2018 के इलेक्शन के ऊपर कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, लेकिन हमने काली पट्टी बांधकर कोई अपनी बात नहीं की। कौमी असम्बली में पहले दिन उन्होंने कहा आइए हम मिसाके मईशत पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? मिसाके मईशत पर। मजाक उड़ाया गया, चोर डाकू के अलकाबात और वो लफ्ज़ जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आज कौमी असम्बली में वो लफ्ज़ बोले जाते हैं। क्या हुआ? आज चौथा साल है, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो आने थे बाहर से? कहाँ गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे? आज लाखों लोग बेघर हो गए। और मैं यहाँ पे रुकूंगा। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आवाम बड़ी बाशऊर है। बनी गाला का महल चंद लाख में नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो जायज़ बन जाते हैं। गरीब का ठेला हो, सारी उम्र की जमा पूंजी से उसने दुकान बनाई हो, वो नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर बुलडोज कर दी जाती है। रियासत मदीना खुदा न खास्ता ये सबक सिखाती है। तो मैं करप्शन की बात भी करना चाहता हूँ। देखें, मैं आज अपनी ज़ात की बात नहीं करना चाहता। 2 साल मुझे जेल में रखा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा और अपना जो है मुस्लिम लीग नून की और क़यादत को पाबंद सरासर रखा।
आपको बताएं हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल देखकर गरीब की चीखें निकल जाती हैं। आए सब जमातें मिलकर मुल्क का सोचें। फुल बेंच का फैसला पड़ा, अगर नहीं पड़ा तो मैं आपको बताता हूँ, फैक्चुअल बात करता हूँ, इनकी तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करता। उन्होंने कहा कि करप्शन का तो इल्ज़ाम ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत नहीं है, और मामला यहीं ही रुका। 21 माह बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो एक मायनाज एजेंसी है, उसने अकाउंट फ्रीज रखे। यहाँ सर बड़े बड़े अपना जो है ना वो सबूत के कागजात वहाँ भिजवाए गए, ख़त व खिताबत की गई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप तहकीकात करें। हम बड़े ख़ताकार हैं, अल्लाह से बड़ी आजी से कहता हूँ, 21 माह की तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की शवाहिद नहीं मिले। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो आज क्या हुआ, ना 200 अरब डॉलर आए, और वो जो करप्शन करप्शन चोर चोर डाकू का नारा वो भी आज दफन हो गया। लेकिन इमरान खान साहब, हमने जो जेलें थी, इल्ज़ाम थे, लघु गुफ्तगू थी, वो हमने भुगत ली। बदतरीन इंतकाम का मुस्लिम लीग नून ने, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, मरीम नवाज है, और जो हमारे दीगर कायदीन सालों जेल काट के आए, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। एक एक फैसला, चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, जमानत के अंदर पढ़ लें आप। लेकिन क्या आज पाकिस्तानी अवाम खुश है? आज क्या नए पाकिस्तान में जो 37 रुपये किलो का आटा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, क्या आज वो 70-75 किलो का नहीं मिल रहा? क्या वो चीनी जो 2018 में 52 रुपये की थी, आज क्या वो 110 रुपये किलो नहीं मिल रही है? क्या जो बिजली का 7 रुपये पर यूनिट का रेट था, आज वो 23 रुपये पर यूनिट नहीं हो गया? क्या खाद जो 2300 रुपये फी बोरी मिलती थी, आज 7000 रुपये की नहीं हो गई? क्या यूरिया जो 1400 रुपये का मिलता था, आज 1800 रुपये की बोरी नहीं हो गई? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मैं आज गली गली करिया करिया गांव गांव फिरता हूँ, लोग झोली उठा के कहते हैं कि हमजा शहबाज, इमरान खान को कहो नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, चौथा साल है, लेकिन हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो, जहाँ पर कम से कम हम अपने बच्चों का पेट भर सकते थे, जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत कर कर घर अपना जो है जमा पूंजी लेके जाता था, अपनी बीमार वालदा का इलाज कराता था। दवाइयाँ 12 मरतबा 3 सालों में दवाइयों में इजाफा किया गया, 500% इजाफा हो गया दवाइयों में। जो कैंसर की दवाइयाँ और बाकी दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, आज लोग बेहाल हैं, डायलिसिस करने से बेजार हैं। वो कहते हैं हमें अपना इलाज नहीं कराना, हमें अपने बच्चों का पेट पालना है, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है, बिजली के बिल देने हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि मुझे खुशी हुई जब मैंने फार्म टू मार्केट रोड्स, पक्कियाँ सड़कों से सौखे पेंडे, आज मैं उन पे मेरी गाड़ी चली, आज 4 साल बाद भी वो वैसे की वैसे कायम है। और मुझे बड़ी हंसी आई जब इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि हमारी जो सड़कें हैं वो कई करोड़ सस्ती हैं मुस्लिम लीग नून के दौर की सड़कों से। ओ भाई मेरे, खुदा का खौफ करें, आपने तो चौथा साल है, एक ईंट लगाई हो मुझे दिखा दें, कौन सी सड़कें हैं? ये जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको दिखा दें। ये जनूबी पंजाब 100 दिन में सूबा पंजाब का नारा लगाया था, वो नारा कहाँ है? लोग आपकी राह तकते हैं। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। पंजाब, साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है, जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया। और उस सेक्रेटेरिएट में भी आप हैरान होंगे
कि वो डेवलपमेंट का जो महकमा है उसका जिक्र तक नहीं है, कानून के महकमे का जिक्र तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तक नहीं है। तो ये जो एक ख्वाब दिखाया था 1 करोड़ नौकरियों का, क्या मुझे बताएं आज 85 लाख लोग बेरोजगार नहीं हो गए? 50 लाख घर। न्याजी का करप्शन मुकाओ नजरिया दफन हो गया है। अल्लाह पाक ने बरतानिया से सुरखरू की, हर चीज महंगी हो गई। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास, नाला सफाई मुतासरीन को 2 साल तक महाना 15,000 रुपए देने का फैसला किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में रिहायशी यूनिट दिया जाएगा। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, इन मुतासरीन की कितनी तादाद है? जी बिल्कुल, सिंध काबीना का इजलास वज़ीर सिंध की सदारत में जारी है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो 3 बड़े नाले हैं जिससे लोग मुतासर हुए हैं उनको माना 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा तजावुज़ात मजीद हटाने का भी फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि इन मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में रिहायशी घर भी दिलाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के निकात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियारात देने के लिए नया कानून ला रहे हैं। इस्लामाबाद में 6 माह तक बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुतालिक केस का फैसला महफूज किया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, मजीद आगाह कीजिए इस हवाले से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई है 2 रुकनी बेंच की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की केस की, जिसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए, जिनको तलब किया गया था। उन्होंने आज बताया कि 6 महीने चाहिए इस्लामाबाद में एक कानून साजी के लिए, क्योंकि वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा जो हिदायत इलेक्शन कमीशन देगा उससे कर देंगे। इस पर जो डीजी लॉ उनका कहना था कि 6 महीने में अगर ये कानून साजी करेगी फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद 6 महीने इलेक्शन कराने के लिए भी चाहिए होंगे, यूँ 1 साल का तकरीबन अरसा लग जाएगा। और जबकि फरवरी 2021 से ही ये ऑलरेडी इस्लामाबाद के जो बल्दियाती हुकूमत है वो खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए फैसले को महफूज कर रहे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुनासिब वक्त पर पूरे मुल्क के हवाले से जो फैसला इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का वो सुनाएगा। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, मुस्बत केसेस की शरह में कमी, मगर अमवात में कल के मुकाबले में इजाफा हुआ। एक दिन में 54 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,947 हो गई। 1,308 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। कोरोना के साथ साथ लाहौर में डेंगू केसेस भी बढ़ने लगे। तादाद 2000 से तजावुज कर गई। डिफेंस डेंगू का बड़ गढ़ बन गया है। 946 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, पौश इलाका है, यहाँ पर तादाद सबसे ज्यादा है। देखिए, लाहौर में जो डेंगू है वो सबसे ज्यादा उसका फैलाव देखने में नजर आ रहा है। पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहां पर भी डेंगू केसेस हैं, लेकिन लाहौर में सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। 2000 से ज्यादा केसेस जो है वो लाहौर से अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो 140 केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। और साथ ही साथ लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें भी तकरीबन 200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं, दोनों निजी और सरकारी अस्पतालों में। इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि 2000 से ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें तकरीबन 1940 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 1 माह के दौरान। और अगर हम पिछले 15 दिनों का तज्जिया करें तो उन 15 दिनों के अंदर 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेंगू मच्छर है उसका फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है। जिले इंतजामिया की तरफ से, महकमा सेहत के अमले की तरफ से कार्रवाइयां भी जारी हैं। रवा साल अब तक जो है वो 76,000 से ज्यादा मुकामात से जो डेंगू लार्वा मिला है उसको तल्फ किया जा चुका है। लेकिन जो डिफेंस है काबू में आती नजर नहीं आ रही है। बेहद शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे दानियाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में निजी एजुकेशन अकेडमी की मुबैना वीडियो स्कैंडल का मामला एक मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना वीडियो स्कैंडल में मुलविस मुलजिम जावेद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उनकी अकेडमी कोरोना के बायस बंद हो गई थी, ताहम अकेडमी की इमारत उनके इस्तेमाल में थी। ग्राउंड फ्लोर को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। मुलजिम ने बताया कि उसके साथियों में मुजाहिद, उसामा और हबीब शामिल हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट यूएई रवाना होगा। नेशनल T20 टूर्नामेंट का फाइनल 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। नेशनल T20 टूर्नामेंट का फाइनल 13 अक्टूबर को है। सपोर्ट स्टाफ में शामिल अरकान 8 अक्टूबर को लाहौर में जमा होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे हुजैफा खान से। हुजैफा, बॉलिंग और बैटिंग कंसल्टेंट जो हैं वो यूएई में ज्वाइन करेंगे टीम को? जो बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नन फ्लंडर है, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, वो 7 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। जबकि जो बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हैडन, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो यूएई में पाकिस्तानी टीम को बराह रास्त ज्वाइन करेंगे। जबकि पाकिस्तानी दस्ता जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 अक्टूबर को पाकिस्तान से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो यूएई के लिए उड़ान भरेगा। और साथ साथ खिलाड़ियों को और सपोर्टिंग स्टाफ को फैमिलीज भी साथ ले जाने की इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे हुजैफा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से क्रिकेट की मईशत को बेहतर करने में माली मदद की अपील कर दी। हुजैफा खान रिपोर्ट करेंगे। क्रिकेट इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए पीसीबी ने कोशिशें तेज कर दी। रमीज राजा ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। एमडी स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एच खान और चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने रमीज राजा का इस्तकबाल किया। रमीज ने घंटा बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि अगर हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होगी तो कोई रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता। एक तो आपकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी तो कोई आपको ऐसे यूज़ करके और रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक के चला जाएगा। और दूसरा, अगर आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उनके इंटरेस्ट रहेंगे। रमीज राजा ने कहा कि क्रिकेट में बेहतरी तभी आएगी जब क्रिकेट की मईशत बेहतर होगी। अगर पाकिस्तान को ग्रेट टैलेंट प्रोड्यूस करना है तो जब तक फाइनेंशियल्स हमारे ठीक नहीं होंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह के ऊपर हमें पैसे की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे और पीछे से जोर बिजनेस कम्युनिटी का अगर लगेगा तो विन विन सिचुएशन। तकरीब में कराची के मारूफ बिजनेसमैनों ने भी शिरकत की। रमीज राजा आज कराची में एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हुजैफा खान, समा, कराची। और बाप बैट्समैन तो बेटा बॉलर। सरफराज के बेटे अब्दुल्ला की बॉलिंग की धूम मच गई। होटल लॉबी में बासित अली को बॉलिंग कराई। नन्ना अब्दुल्ला फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की तरह बनना चाहता है। आमिर बोले, ये तो मुझसे भी अच्छी स्विंग करता है, एक दिन पाकिस्तान से जरूर खेलेगा। क्या बनेंगे बताएं? आगे बढ़े आपको बताएं, उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी के शहर म्यूनिख से रवाना होगी। परवाज़ इस्तांबुल के ज़रिए कराची सुबह 5:45 पर पहुंचेगी। आपको बताएं, उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी के शहर म्यूनिख से रवाना होगी, जबकि परवाज़ इस्तांबुल के ज़रिए कराची सुबह 5:45 पर पहुंचेगी और वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं कि परवाज़ इस्तांबुल से कराची के लिए रात 12:30 पर रवाना होगी और परवाज़ इस्तांबुल से कराची एयरपोर्ट सुबह 5:45 पर लैंड करेगी। परवाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:05 पर उड़ान भरेगी। परवाज़ म्यूनिख से इस्तांबुल रात 8:50 पर पहुंचेगी। उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी के शहर म्यूनिख से रवाना होगी, जबकि परवाज़ इस्तांबुल के ज़रिए कराची सुबह 5:45 पर पहुंचेगी। और अब आपको बताएं कि $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। IMF पाकिस्तानी मईशत का 6ठा और 7वां जायज़ा मुकम्मल करेगा। हम बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं उनसे। शकील, मजीद बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई 2019 में $6 अरब कर्ज प्रोग्राम साइन। ठीक है, शकील अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम की बहाली का ये मामला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। IMF पाकिस्तानी मईशत का 6ठा और 7वां जायज़ा मुकम्मल करेगा, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। जी शकील। जी, IMF के साथ पाकिस्तान का 2019 में प्रोग्राम तय हुआ था $6 अरब का। $2 अरब पाकिस्तान को मिल चुके हैं और उसके बाद से तकरीबन जनवरी 2020 से का स्टार्ट था। 12 मुज़ाकरात हुए हैं तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। इसके बाद पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात होंगे और 6ठा और 7वां जायजा मुकम्मल किया है। कामयाब मुज़ाकरात हुए। ठीक है, साथ ही साथ मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने का भी इम्कान है। बेहद शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। अनदेखा पाकिस्तान में आशाहीन मिसाल दिखा रही है एक ऐसी मस्जिद की कहानी जहां लोगों का मानना है कि जिन्नात का बसेरा है। इनकी दुआएं यही पाक जिन
खुदा तक पहुंचाते हैं। मस्जिद के पाकजीन अस्सलामु अलैकुम। ऐ परवरदिगार बच्चे की टांग जोड़ दे। या अल्लाह मुझे तारिक जमील से मिला दे। मुझे जिंदगी में सुरखरू करना। शाहजहां ने बड़ी शान से 400 साल पहले शाही किले में संगे मरमर की सफेद मस्जिद बनवाई। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि लोग इसकी दीवारों पर ख्वाहिशात भरी तहरीरें लिख देंगे। यहाँ आप जो चीज़ जिस नियत के लिए आएंगे लिख के जाएंगे, जिन्नात उसको पूरा कर देते हैं। जिस काम के लिए किया गया वो आज तक पूरा हुआ है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मस्जिद के बारे में मशहूर हुआ कि यहाँ पाक जिन्नात का बसेरा है जो लोगों की दुआएं कबूल करवाते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं और यही सुना कि दुआ मतलब आप यहाँ पे लिख के जाएं या आप दुआ कर लें तो वो आपकी बात जो है वो अल्लाह ताला तक पहुँचा देते हैं। इंतजामिया ने लोगों को दीवारें भरने से टोका तो वो अपनी हाजात पर्चियों पर लिखकर मुसल्ले के नीचे छुपाने लगे। यहाँ आने वालों का तो जिन्नात की मौजूदगी और दुआओं की कबूलियत पर पुख्ता यकीन है। मुंतज़मीन की इस बारे में क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। काफ़ी कंट्रोल्ड है ये चीज़ जब से ये रेनोवेट हो गया है और वहाँ गार्ड भी और कैमराज भी आए, लेकिन फिर भी पर्चियों पे लिखें तो हमें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, लेकिन दीवारों पे और वो भी एक तारीख़ी मुकाम पे लिखना वो तो बिल्कुल गलत है। इस मस्जिद में अजान होती है, न कोई इमाम रखा जाता है। लोग आते हैं और नमाज और नवाफिल अदा करके चले जाते हैं। जब आप दुआ मांगते आपके कंधों पर वज़न पड़ जाएगा, कंधों पर वज़न पड़ना महसूस होगा, आपको पता चलेगा वो हमारे पीछे को खड़ा हुआ है, वो फरियाद सुनने के लिए। असर से मगरिब के दरमियान नफल नमाजें पढ़ने पर पाबंदी है। मस्जिद को 4 बजे बंद कर दिया जाता है। मगरिब के बाद इधर कोई आदमी नहीं ठहर सकता, ये मैंने सुना है। तो इधर जो ठहरता इधर चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। दीवारों को खराब होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने व्हाइट बोर्ड रख दिया है जिस पर लोग मार्कर की बजाय उंगली से अपने मसले लिखते हैं। जिन्नात की मौजूदगी से किसी तरह नफी नहीं की जा सकती, लेकिन मोती मस्जिद में इसका होना या ना होना एक मौमा है। मानने वाले इसे मानते हैं और इनकार करने वालों के पास भी कई दलीलें हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है जो हमारा खालिक भी है और राज़िक भी। वेलकम बैक। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में अदालत ने हुकूमत को लापता अफराद के अहल खाना की कफालत का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मैकेनिज्म बनाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को तलब भी कर लिया है। इरफान उल हक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी इरफान, बताइए इस हवाले से। देखिए, अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जब 7-7, 8-8 साल से लोग लापता हो जाते हैं और उनके जो अहल खाना है उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं होता। बाज़ औक़ात उनके बच्चे हैं, उनकी तालीम छूट जाती है, खाने पीने के मसाइल होते हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है, बूढ़ी माएँ होती हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इस हवाले से रियासत जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस सलाउद्दीन तंवर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो हुकूमत है वो अपने मनपसंद लोगों को मुलाजमतों पर रखती है, तो कुछ ऐसे जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी मुलाजमतें देनी चाहिए। इस हवाले से हुकूमत को बाकायदा मैकेनिज्म बनाना होगा और इनकी कफालत की रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने इंदर समाज पर एडवोकेट जनरल से भी रिपोर्ट तलब की है और तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहों को तलब किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान आपका।
आपको बताएं कि KMC इंसदादे तजावुज़ात अमले की तारिक रोड और नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात को हटा दिया गया। ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज। जी बिल्कुल, सड़कों और फुटपाथ पर तजावुज़ात की भरमार थी। नॉर्थ कराची जो ताजी एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल जोन के ताजी रहनुमा, उसकी शिकायत थी KMC में। इसके बाद KMC का महकमा तजावुज़ात है वो नॉर्थ कराची पहुंचा। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो सड़कों पे फुटपाथ पर तजावुज़ात थी, फतारे थे, ठेले थे, उनको हटाया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका तारिक रोड है, यहाँ पर भी काफी शिकायतें आ रही थी तजावुज़ात की। एक्शन किया गया है। सड़कों पर जो रखा सामान है वो हटाए गए, टेबलें, मेज़ें, कुर्सियां, तमाम सामान जब्त किया गया, तजावुज़ का खात्मा किया गया है। KMC का कहना है जहाँ शिकायतें आ रही हैं वहां पर एक्शन हो रहा है, जबकि शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा जो है शिकायतें करते KMC के हुकाम कभी कभार एक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन और इस्तेहकाम आया। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरो हैं। GHQ रावलपिंडी में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 13 अफसरान और 12 जवानों को तमगा बसालत दिया गया। शहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने शहदा के अहल खाना के आज़म व हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया। कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कंपाउंड्स को हम दुश्मनों से खाली कराना हो या धमाका खेज मवाद की हैंडलिंग, शंघाई ताउन तंजीम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकों में क्या कुछ हुआ, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से उस्मान खान। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, शंघाई ताउन तंजीम के तहत पहली मुश्तरका फौजी मशकें। पहले मरहले में 26 से 31 जुलाई तक SCO और रुकन मुमालिक ने अपने इलाकों में तरबियती मशकें की। दूसरे मरहले में 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने का मुजाहिरा किया गया। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में पाकिस्तानी और चीनी दस्तों ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और महारतों के जौहर दिखाए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशंस और क्लोज क्वार्टर बैटल मशकों का हिस्सा था। कंपाउंड्स को अमन दुश्मनों से खाली कराना, धमाका खेज मवाद की हैंडलिंग और मेडिकल इनखला की तरबियत का भी अमली मुजाहिरा। फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब का कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पब्बी में इनेकाद। कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और फेसबुक सर्विसेज डाउन, चंद घंटों में मार्क जुकरबर्ग को $7 अरब का नुकसान हुआ। बिल्कुल अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 5वें नंबर पर चले गए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।